welcome back. I am Vandana and we are learning English reader of class 3 by Coral Publishers, and here's a book, English Literacy. Children, let's start chapter number 14 today, and the name of the chapter is Peacock, our national bird. So, as you all know, peacock is our national bird. Let's learn something about it. So, the peacock is the national bird of India. हमारा राष्ट्रीय पक्षी है peacock. We are told that Alexander the Great, who invaded India in 1326 BC, was so fascinated when he saw peacock that he decided to take back a few birds to Greece. तो यहाँ पे जो ये स्टोरी है ये हमें बताती है कि एक बार की बात है, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो थे वो जब इंडिया आए, इंडिया को जब उन्होंने इन्वेड किया था 326 बीसी में, तो जब उन्होंने पीकॉक को देखा तो वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो गए थे, मीन्स बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गए थे उसकी तरफ। व्हेन ही सॉ द पीकॉक, जब उन्होंने पीकॉक को देखा, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो यहाँ से कुछ बर्ड्स ग्रीस लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे? ग्रीस। द संस्कृत वर्ड फॉर द पीकॉक मीन्स अ क्रिएचर विद 1000 आईज। संस्कृत में पीकॉक का मतलब है एक ऐसा क्रिएचर, ऐसा लिविंग बीइंग जिसमें कितने हैं? हजारों आंखें हैं। अब आप देख सकते हो, ऐसा लग रहा है ना, ये जो पंख में ये जो बने हुए हैं ये आंखें हैं किसी की। तो ऐसा कहा जाता है संस्कृत में, जो वर्ड है पीकॉक के लिए उसका मतलब है कि एक ऐसा क्रिएचर जिसके बहुत सारे हजारों आंखें हैं। विथ इट्स लॉन्ग ब्लू नेक, फैन शेप्ड क्रेस्ट एंड द गॉर्जियस टेल ऑफ फेदर्स। तो यहाँ पे जो पीकॉक है उसकी जो नेक है वो कैसी है? लंबी और ब्लू कलर की है। फैन शेप्ड क्रेस्ट, उसका ये देखो, ये जो पार्ट है कैसा है? एक फैन की तरह लग रहा है। एंड द गॉर्जियस टेल ऑफ फेदर्स, और फेदर्स की एक लंबी सी प्यारी सी क्या है? गॉर्जियस टेल है। द पीकॉक इज द मोस्ट ब्यूटिफुल अमंग बर्ड्स, बर्ड्स में सबसे ज्यादा सुंदर है ये पीकॉक। ईच फेदर एंड्स इन अ हाफ मून और आई, जितने भी फेदर्स हैं वो हाफ मून या फिर एक आंख की तरह दिखाई देते हैं। द टेल वेन रेज्ड स्प्रेड्स लाइक अ फैन, जब टेल ऊपर उठती है तो फैन की तरह खुल जाती है। फ्रॉम विच 1000 आईज सीम टू गेज, ऐसा लगता है इस फैन में हजारों आंखें एक साथ हमें देख रही हों। गेज मीन्स देखना। पीकॉक्स शेड देयर टेल्स वंस इन अ ईयर, साल में एक बार ये क्या करते हैं? अपने पंख गिरा देते हैं। एंड ग्रो न्यू वंस, और उनकी जगह नए पंख आते हैं। दे आर कलेक्टेड एंड मेड इनटू लवली फैंस, ये जो पंख हैं इन्हें कलेक्ट करके इनके बहुत ही सुंदर फैन बनाए जाते हैं। द फेमस पीकॉक थ्रोन बिल्ट फॉर एम्परर शाहजहां हैड जेम्स स्टडेड पीकॉक्स ऑन इट। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो एम्परर शाहजहां थे उनका जो थ्रोन था, जो राजगद्दी थी, वो पीकॉक थ्रोन थी। उसमें क्या थे? बहुत सारे जेम्स लगाए गए थे, मोती लगाए गए थे, कीमती पत्थर लगाए गए थे, एंड उसमें पीकॉक शेप में था वो। द प्राइसलेस थ्रोन वॉज टेकन अवे टू पर्शिया, ये जो थ्रोन था, ये जो राजगद्दी थी, इसे जो है पर्शिया लेके जाया गया था, जो कि अब ईरान में है। बाय द इन्वेडर नादिर शाह, नादिर शाह ने क्या किया था? जब वो इंडिया आए तो उन्होंने ये थ्रोन अपने साथ ले गए। कहाँ ले गए? पर्शिया ले गए। इन हिंदू माइथोलॉजी कृष्णा वियर्स अ पीकॉक फेदर इन हिज कॉरोनेट। हिंदू सभ्यता में अगर कहा जाए, हिंदू माइथोलॉजी में कहा जाए, तो ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान कृष्ण हैं वो अपने सिर पे क्या करते हैं? एक पीकॉक फेदर लगाते हैं। आपने देखा है ना कान्हा जी की फोटो या फिर उनकी तस्वीर या मूर्ति, तो उसमें हमेशा उन्हें मोर पंख लगाए हुए दिखता है। द पीकॉक इज द वाहन ऑफ कार्तिकेय, कार्तिकेय जो हैं
उनका वाहन है पीकॉक। वाहन मीन्स व्हीकल, उसकी सवारी करते हैं वो। और ये कार्तिकेय कौन है? लॉर्ड शिव के पुत्र। एंड द गॉड ऑफ वॉर, वॉर के गॉड भी हैं ये। When the peacock is happy, ऐसा कहा जाता है कि जब पीकॉक हैप्पी होता है, it raises its feathers and begins to dance। तो वो क्या करता है? खुशी के मारे अपने पंखों को उठाता है और नाचना शुरू कर देता है। Then it looks very lovely, उस समय वो बहुत सुंदर दिखाई देता है। The tail feathers are about 6 feet long, और पीकॉक के जो टेल फेदर्स हैं वो 6 feet लंबे होते हैं। The peacock can fly, but it cannot fly very high। पीकॉक उड़ सकते हैं लेकिन बहुत ऊंचाई पे नहीं। It lives on the branches of trees। वो कहाँ रहते हैं? पेड़ों की टहनियों पे रहते हैं। And eats insects, seeds, plants and even small snakes। तो ये पीकॉक क्या क्या खाते हैं? ये इंसेक्ट्स को खाते हैं, सीड्स को खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं और छोटे छोटे स्नेक्स को भी खाते हैं। द पीकॉक हैज वन ड्रॉबैक। पीकॉक का एक ड्रॉबैक है, वो क्या है? इट्स क्राई इज वेरी अगली। जब वो रोता है तो बहुत बुरा लगता है। So this was a story about peacock, our national bird. Now let's move on to word meaning, children. Alexander the Great is a king of Greece who invaded many countries successfully in his young age. इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज को इन्वेड किया था, उस पर राज्य किया था और बहुत ही कम एज में। Fascinated means charmed. Gorgeous is dazzling. Coronet is crown. Drawback is demerit. Now let's move on to book exercise, which is let's do exercise. And here we are going to start with A exercise, which is tick the correct answer. So here the first one is the national bird of India is a parrot, a swan or a peacock. So it is a peacock. Next, second one, Alexander the Great was so fascinated when he saw a। जब उन्होंने क्या देखा तो fascinated फील करने लगे? पीकॉक देख के, क्रेन देख के या फिर क्रो देख के? So he was fascinated after seeing a peacock. Do the rest yourself. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks. So children, here the first question in fill in the blanks is the dash is a national bird of India. So the peacock is the national bird of India. Now second one is each feather ends in a half moon। और जितने भी feathers हैं वो किस में end करते हैं? half moon में या फिर eye। half moon या फिर eye। So this is your exercise, children. Do the rest of the questions yourself, and with this we have completed the chapter. I hope you enjoyed learning about it. You have learned so many new things about peacock here. I'll be meeting you soon, children, with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.